चाचा चौधरी और साबू का गोला। इस लाला ने बैंक से अभी 50,000 रुपए निकलवाए हैं। डमरू, मैं कमाई करने जा रहा हूं। अपना बैग इधर दो। कार स्टार्ट है, भागो। ओ मेरे 50,000। डमरू, आज की कमाई हो गई। अब कुछ दिन चैन से बीतेंगे। मेरे रुपए। साबू, तुम्हें आने वाले ओलंपिक खेलों में शामिल होना है। गोला फेंकने की प्रैक्टिस कर लो। गोला विश्व रिकॉर्ड से कम दूरी पर मत गिरे। अच्छा चाचा जी। ये काला। शहर से बहुत दूर निकल आए हैं। अब हमें कोई नहीं पकड़ सकता। आओ। साबू, आओ। कहो चाचा जी, कोई विश्व रिकॉर्ड टूटा कि नहीं? रिकॉर्ड का तो पता नहीं, हमारी कार जरूर टूट गई है। मेरे पैसे मिल गए, वरना मेरा दिल जरूर टूट जाता। पिंकी, नाश्ता और नींद। पिंकी उठो, सुबह हो गई। मम्मी, कुछ देर और सोने दो। ठीक है, जब तक मैं नाश्ता बनाती हूँ तब तक तुम सो सकती हो। प्रॉमिस। नाश्ते में क्या खाओगी? जिसको बनाने में ज्यादा से ज्यादा देर लगे। हाँ? बिल्लू, जीरो और हीरो। जीरो। यस हीरो। ये छोकरे क्या लिए आ रहे हैं? मैं जीरो और ये हीरो। हम तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहते हैं। मुझे बिल्लू कहते हैं और ये गब्दू है। नव वर्ष की पूर्व संध्या मनाने के लिए केक लेकर आ रहे हैं। हम उस बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर रहते हैं। हमारे कमरे के पीछे वाली वह खिड़की दिख रही है। अच्छा हीरो, फिर मिलेंगे। जीरो, क्या न केक हम अपने लिए हथिया ले? मैं लिफ्ट से उनके 5वें मंजिल पर अगले दरवाजे पर जाता हूँ। उन्हें घर से बाहर बुलाकर बातों में उलझाता हूँ। जब वे बाहर हो, तुम पीछे से इस सीढ़ी से चढ़कर उनकी खिड़की से अंदर दाखिल होकर केक लेना और चुपचाप इसी सीढ़ी से नीचे उतर आना। ओह, दरवाजे की घंटी बजी। कोई आया है। हाँ, तुम? तुम्हारा फोटो लेना तो भूल ही गया। बाहर आओ। यही मौका है। इस सीढ़ी से 5वीं मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। वह रहा लजीज केक। अंदर भी कोई नहीं है। सारा प्लान कामयाब रहा। ओ, 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 बचाओ, बचाओ, बचाओ। भांजे, अब खाने का समय हो गया है। चलो घर चले। चलो, मगर तब तक कोई और कहानी सुनाओ। तो सुनो। रामा राव एक वैद्य था। उससे उसके दोस्त पोपली मल ने 1,000 रुपए उधार लिया। रामा राव, मैं तुम्हें ये 1,000 रुपए 1 महीने बाद लौटा दूंगा। कोई बात नहीं, तुम मेरे मित्र हो। तुम्हारी मदद करना मेरा कर्तव्य है। 1 महीना बीत गया। रामा राव अपने पैसे वसूल करने पोपली मल के घर गया। हैं? पैसे? कैसे पैसे भाई? मैंने तुम्हें कोई पैसा नहीं देना। ये क्या कह रहे हो पोपली? आखिर हार कर रामा राव वैद्य घर वापस लौट गया। बेवकूफ वैद्य। अब मैं इस 1,000 रुपए से सोना खरीदूंगा। पोपली सीधा जौहरी के पास गया। मुझे 1,000 रुपए की गहनी दो। अच्छा। जौहरी सोना सेठ ने पीतल पर सोने का मुलम्मा चढ़ाकर पोपली मल को दिया। बड़ा बुद्धू बनाया उसको। पैसा लेकर जौहरी सोना सेठ सीधे गोपीचारी के पास गए। ये लो गोपी,
1000 रुपए पेशगी और बाकी 500 रुपए में 2 हफ्ते बाद दूंगा। ठीक है, अब यह जमीन तुम्हारी हुई। 2 हफ्ते बाद जब जौहरी सोना सेठ बाकी के 500 रुपए देने आया, मैंने तो अपनी जमीन की कीमत 2500 रुपए बताई थी। 1000 और लाओ। तुम मुझे ठग रहे हो गोपी। तुम्हें मालूम नहीं जमीन की कीमतें बढ़ रही है। खूब हराम की कमाई हुई आज। आओ। मेरा नाम डाकू मुच्छल सिंह है। छीन लो इसके हाथ से पैसे। बाप रे, बचाओ बचाओ। इन रुपयों को यहां छिपा दो, वापसी पर उठा लेंगे। उसी समय बेचारा वैद्य जड़ी बूटी काटने उसी जंगल में घूम रहा था। अरे, इस बंदर ने क्या फेंका इस गठरी में? और जब रामा राव ने गठरी खोली तो उसमें उसी का 1000 रुपया निकला। तभी कहते हैं बेटा कि हराम की कमाई कभी नहीं बचती।